जो हमारे चंद चीजें हैं, एक तो कल का जो फ्रीलांसिंग का सेमिनार है उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। चंद बातें उसमें इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस करनी है। प्लस उजैर भाई से हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि वो थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जिनको के विल ट्राई टू डू इंशाल्लाह टुडे, ठीक है। बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यार कल वीआरआरपी का टॉपिक हमने कर लिया था, ऐसे ही है ना, आप लोगों के ग्रुप के साथ मैंने मुकम्मल कर लिया था, और जिसमें हमने देखा था कि आपके पास अगर एक सिंगल गेटवे होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम ये फेस होगी कि अगर वो गेटवे डाउन हो गया या उसका इंटरफेस डाउन हो गया या उनके दरमियान लिंक डाउन हो गया तो आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी। अब उस सिंगल कंप्यूटर को आप ये समझें कि आपके क्लाउड के अंदर एक सर्वर है जो सर्विस दे रहा है, दुनिया वालों को सर्विस दे रहा है, कस्टमर आ रहे हैं उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी वहां सिंगल कनेक्टिविटी हो, लाजमी तौर पे इस तरह की ड्यूल होमिंग हुई होती है, एक सर्वर दो के साथ जाके कनेक्ट हो रहा होता है। फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी, इसको हम FHRP कहते हैं, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। जो वीआरआरपी है ये फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है। और मेरे भाई याद रखना कि कनेक्टिविटी में ये इस फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल का इससे तो गर्ज नहीं है कि राउटर्स होंगे फर्स्ट हॉप पे या स्विचेस होंगे या फायरवॉल्स होंगे या कोई और नोड्स होंगी। ये एक IEEE का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है विच इज यूज्ड फॉर फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी, ठीक है। सिस्को का एक प्रोटोकॉल HSRP है जो कि इससे मिलता जुलता है, लेकिन अगेन इट्स सिस्को प्रोप्राइटरी। वीआरआरपी की खूबसूरत यह है कि कोई भी वेंडर होगा फर्स्ट हॉप पे, एक्सेस लेयर पे, कोई कुछ भी होगा, तो जो आपके सर्वर ने कनेक्ट करना है नेटवर्क के साथ वो सिंगल होम कभी नहीं हो सकता, ड्यूल होमिंग होगी। ड्यूल होमिंग के अंदर फिर वेब पे चलते हो, वर्चुअल IP के साथ आप आके जाते हो लेके ट्रैफिक। अच्छा, अब इस बैकग्राउंड के साथ हम इस मेन टॉपिक को पढ़ेंगे जो है ड्यूल सिस्टम हॉट स्टैंड बाय, जिसका बुनियादी मकसद यह है कि फायरवॉल जो आप लगाते हो वो भी कभी सिंगल नहीं लगाते, आप हमेशा इन पेयर्स लगाते हैं, कम से कम दो होनी चाहिए। दो फायरवॉल्स के अंदर यह सूरत हाल है कि आप चाहें तो एक्टिव स्टैंड बाय बना लें, चाहे तो उसको एक्टिव एक्टिव बना लें। ये ऑप्शन आपके पास है, एक्टिव स्टैंड बाय या एक्टिव एक्टिव। उसके फायदे नुकसान हमने कल डिस्कस किए थे और खुले दिमाग से किए थे। अब जरा इसको हम डिस्कस करते हैं, ये काम कैसे करता है, ड्यूल सिस्टम हॉट स्टैंड बाय क्या चीज है एंड हाउ इट वर्क्स। देखो यार, इस तस्वीर में एक चीज सिर्फ दिखाई गई है, वो ये कि आपका ये एक नेटवर्क है जहां पर एक पीसी पड़ा है, एक सर्वर पड़ा है, और कंपनी के एज के ऊपर आपने फायरवॉल लगाई हुई है जो आपको इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। हर तरह की ट्रैफिक जो आपके नेटवर्क से इंटरनेट पे और इंटरनेट से वापस आपके नेटवर्क में आ रही है, इट इज क्रॉसिंग दिस फायरवॉल। अगर ये सिंगल डिवाइस हो और ये डाउन हो जाए तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें फेस करना पड़ेगा। हमारे नेटवर्क की सारी ट्रैफिक जो नेट पे जा रही है दैट विल बी स्टॉप, रुक जाएगी। सर अभी तरह देखना, ये जो तस्वीर है ना, बेसिकली ये तस्वीर है इसके लिए वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल को समझाने के लिए। वो कहता है कि इन राउटर नेटवर्किंग VRRP is used for router redundancy। अब कल का सारा जो लेक्चर था बेसिकली वो इस स्लाइड के अगेंस्ट था। उस लेक्चर का मकसद था कि आपको ये स्लाइड समझ आए इस फायरवॉल की स्लाइड्स के अंदर। आपके पास यहां पर 3 अदद गेटवेज हैं, यह आपका नेटवर्क है,
ये राइट साइड पे इंटरनेट है और आपके पास यहां पे 3 गेटवेज हैं फर्स्ट हॉप के ऊपर, राउटर ए, राउटर बी, राउटर सी। यू कैन हैव मल्टीपल गेटवेज, लेकिन उन मल्टीपल गेटवेज में से एक मास्टर होगा और मल्टीपल बैकअप्स हो सकते हैं, बैकअप 1, बैकअप 2, बैकअप 3, बैकअप 4, बैकअप 5, बैकअप 6। तो प्रायोरिटी की वजह से ये डिवाइस मास्टर बन गई और ये बैकअप्स हैं। लेट्स से हम कहते हैं बैकअप 1 ये और 2 ये, और इन तीनों राउटर्स को मैंने एक वर्चुअल राउटर में ग्रुप कर देना है। आई कैन ग्रुप देम इन वन वर्चुअल राउटर। उस वर्चुअल राउटर की आईडी मैं डिफाइन कर दूंगा और उसका एक अदद वर्चुअल आईपी एड्रेस उसको असाइन कर दूंगा। और ये जो विप होगा इस वर्चुअल राउटर का, वो उसी सबनेट से होना चाहिए जहां पर ये वाले आईपीस चल रहे हैं, ये वाले 10.10.2, 10.10.3, 10.10.4 और वर्चुअल आईपी हम सेट कर सकते हैं 10.10.1। इस सबनेट में से कोई सा आईपी इस्तेमाल हो सकता है एज वर्चुअल आईपी। होगा क्या कि ट्रैफिक जब इस पीसी से आएगी या सर्वर से आएगी तो वो आएगी इस वेब के ऊपर, और जब भी ट्रैफिक इस वेब पे आएगी तो ये चेक किया जाएगा कि इस वर्चुअल राउटर का मास्टर डिवाइस कौन सी है, और वो ट्रैफिक मास्टर डिवाइस के हवाले कर दी जाएगी और मास्टर डिवाइस से वो चीज आगे इंटरनेट पे चली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, जिसको हम वीआरपी कहते हैं, इन फॉर्म ऑफ राउटर रिडंडेंसी। अब जरा हम देखते हैं फायरवॉल के एतबार से कि फायरवॉल में क्या गेम हम खेलते हैं। आपको याद होगा फायरवॉल में हमने पढ़ा था 3 तरह की कॉमन जोन्स हैं। एक जोन है ट्रस्ट, अनट्रस्ट, और तीसरी मेन जोन है डीएमसी। जरा एक ट्रस्ट जोन को जरा मैं जेरे बहस लाता हूं, सिर्फ एक ट्रस्ट जोन को। सबसे पहले ये और भाई ये जो डिवाइस है इससे 2 लिंक जा रहे हैं, ये सारी की सारी मेरी ट्रस्ट जोन है, या और भी डिवाइसेस होंगी और भी नेटवर्क होंगे। इस ट्रस्ट जोन से 2 फायरवॉल्स के साथ एक एक लिंक, एक लिंक इस तरफ, एक लिंक। फायरवॉल ए को मैं मास्टर बना दूंगा। क्लास को ये समझ आनी चाहिए मास्टर कैसे बनेगा वीआरपी का मास्टर, प्रायोरिटी से। इसकी बेहतर प्रायोरिटी डिफाइन कर दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं इसकी प्रायोरिटी है 150 और इसकी डिफॉल्ट रेंज देता हूं फायरवॉल बी की 100। तो इस येलो कलर का जो सेगमेंट है ट्रस्ट जोन के लिए 2 लिंक्स, एक मास्टर फायरवॉल की तरफ, एक बैकअप की तरफ। और मास्टर और बैकअप कैसे बनेंगे? प्रायोरिटी से। और मैं कहता हूं कि ये बंडल जो है ये मेरा बेसिकली वीआरपी ग्रुप नंबर 1 है, जिसका विड्थ है ये 10.10.1। भाई अगर ये विप ये है तो जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो इस इंटरफेस पे भी मैं इसी सबनेट का कोई आईपी दे सकता हूं और इस इंटरफेस पे भी इसी सबनेट का कोई आईपी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं यहां कहता हूं इधर होगा 10.10.2 और इधर होगा 10.10.3 और इसका विप क्या है 10.10.1। सर क्लास स्टोरी समझ गई है क्या है? ट्रस्ट जोन की तरफ भाई ट्रस्ट डिवाइस से आप 2 लिंक्स निकाल रहे हैं, एक जा रहा है मास्टर की तरफ, दूसरा जा रहा है। नॉर्मल कंडीशंस में मास्टर डिवाइस से ट्रैफिक लेके जानी है तो ट्रैफिक ट्रस्ट जोन से किस लिंक को फॉलो करेगी? मास्टर वाली, ऊपर से जाएगी और मास्टर डिवाइस को हिट करेगी, बैकअप पे नहीं जाएगी, मास्टर के पास जाएगी। अभी जरा अनट्रस्ट जोन की स्टोरी देख लेते हैं। वही पैटर्न भैया, ये अनट्रस्ट डिवाइस है, 2 लिंक्स, ए लिंक जा रहा है मास्टर पे, दूसरा लिंक जा रहा है। सर प्रायोरिटी इसकी 150 सेट की हुई है, इसकी कितनी रखी हुई है 100। सर जो ये लिंक है ये मेरा फॉरवर्डिंग है, यानी रिटर्न ट्रैफिक जो आएगी इंटरनेट से
वो इस लिंक को फॉलो करके इस डिवाइस पे इस रास्ते से जाएंगे। और गेम वही खेली है, इसको भी एक डिफरेंट ग्रुप दे दिया वीआरपी का और इसका एक डिफरेंट वेब बना दिया। अब इसका भी जो वर्चुअल आईपी है वो इन इंटरफेसेस पे, जो ये इंटरफेस है इस पे भी नेटवर्क सेम होगा ये वाला। तो इस तरह से मैंने बेसिकली अपनी ट्रस्ट जोन और अनट्रस्ट जोन को ऑर्गेनाइज कर लिया। तो यार डीएमजी में भी यही मामला चलाना है। ये डीएमजी डिवाइस थी ना, एक लिंक प्राइमरी पे, दूसरा लिंक, इसके लिए एक डिफरेंट वीआरपी ग्रुप, डिफरेंट वेब, और इस वेब का वही गेम .2.3 इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे इसी सबनेट का आईपी होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि तीनों डिवाइस, तीनों जोन्स के लिए मास्टर डिवाइस कौन सी है? ए। और बैकअप डिवाइस कौन सी है? जब ट्रैफिक ने ट्रस्ट से अनट्रस्ट जाना है या डीएमजी से अनट्रस्ट जाना है तो उसने मास्टर डिवाइस को फॉलो करना है, वो लिंक्स फॉलो करना है। आपको पॉइंट समझ आ रहा है? सर यहां तक की बहस भी आप साथ है। ये टिपिकल एप्लीकेशन है किसकी? वीआरआरपी प्रोटोकॉल। वीआरआरपी का प्रोटोकॉल जो है बेसिकली वो ये काम आपको करके देता है। तीनों जोन्स के ऊपर वो आपको बैकअप लिंक्स और इनके दरमियान एक बैलेंस बना देता है। और वो बैलेंस इस तरह होता है कि हर तरह की ट्रैफिक कहां से फ्लो करती है? मास्टर के थ्रू। अब इस सारी स्टोरी के अंदर एक प्रॉब्लम है जो अब हम डिस्कस करते हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम मेरे भाई ये है, कोई बात नहीं, सारी ये जाने दें। प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, अगर मेरा
ये जो मैंने कॉपी लाइन की है, स्टेटमेंट कॉपी किया है, इसको जरा सुकून से सारे पढ़ें। जस्ट ट्राई एंड रीड दिस। और इसको एक बार जब आप पढ़ेंगे और उसके बाद जब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। और जब प्रॉब्लम समझ आएगी तो जो दूसरा प्रोटोकॉल है BGMP, उसको समझाना अगली स्लाइड में बहुत आसान हो जाएगा। देखो, ये एक ग्रुप है हिरार्की का। मैं कहता हूं कि यार ये मास्टर है और ये बैकअप है। ये हिरार्की का एक और ग्रुप है। आपके पैकेट है, लेट्स अज्यूम कि उस पैकेट ने रास्ता फॉलो किया, ये वाला PC1 से पैकेट आया, उसने मास्टर के पास जाना है। मास्टर से उसने इस रास्ते को फॉलो करते यहां जाना है क्योंकि मास्टर है ये और स्टैंड बाय था ये। यहां से उसने PC2 के पास जाना है। अब जब ये रास्ता फॉलो हुआ तो इस रास्ते की सेशन एंट्री USG-A के पास आ गई ना, आ गई। लेजर अब किसी वजह से यहां पर इस लिंक में हो गई प्रॉब्लम। जब इस लिंक में हुई प्रॉब्लम तो ये बन गया मास्टर और ये बन गया उसका बैकअप। जब PC2 ने अपनी ट्रैफिक वापस भेजी, ट्रैफिक यहां से वापस आई इस डिवाइस के पास, इसने देखा ये रास्ता है बैकअप और ये रास्ता है, तो वो इस पैकेट को रिटर्न ट्रैफिक को इसके पास भेजेगा। मुझे बताओ इस फायरवॉल के पास क्या सेशन एंट्री है? तो क्या हो जाएगा? ये बुनियादी नुक्ता है जिसमें मैं चाहूंगा कि सब लोग जरा इस पे गौर करें। और आपके रेफरेंस के लिए मैंने वो अंग्रेजी का सेंटेंस भी नीचे लिख दिया जो जिसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ कि ट्रैफिक ऊपर के रास्ते से चली गई PC1 से PC2, जो फायरवॉल A थी उसमें उसकी एंट्री भी आ गई, सेशन टेबल में एंट्री है। अगर वापसी पे ट्रैफिक जाएगी क्योंकि सेशन टेबल में एंट्री है तो वो गुजार देगा ट्रैफिक को। लेकिन अगर ये वाला जो लिंक अपलिंक है, ये वाला, यहां कोई प्रॉब्लम हो गई इस जगह पे, इस इंटरफेस पे या इस लिंक पे, तो भाई इसको बैकअप में जाना चाहिए ना।
और इसको मास्टर होना चाहिए। वीआरआरपी यही कहता है ना। लेट्स से वीआरआरपी अपने जादू किया और उसने इसको मास्टर बना दिया, यहां से हमारी तबाही शुरू हो गई। क्यों भाई? ट्रैफिक गई यहां से थी, वापसी पे इस डिवाइस ने उसको इसके पास भेज दिया है, और इस डिवाइस के पास सेशन एंट्री नहीं है, ऐसी ट्रैफिक डिस्कार्ड हो जाएगी। सर क्लास को बात समझ आ रही है? सर जो ऑनलाइन दोस्त है, कोई ऐसा बंदा जिसको ये पॉइंट ना समझ आए? यार 70 के करीब लोग हैं इस वक्त ज्वाइन ऑनलाइन। आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर किसी को पॉइंट नहीं समझ आया तो दिस इज द टाइम। हाँ इजाज भाई जरा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी इजाज भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मोहम्मद इजाज, रोल नंबर 137। यार इजाज मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, माइक अनम्यूट करने में सिर्फ एक क्लिक लगता है भाई, इतना टाइम नहीं है कि हम जाया करें। माइक अनम्यूट करें अपना। यार लास्ट रिक्वेस्ट है मोहम्मद इजाज, नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, फिर आज आज छुट्टी करो, फिर जब होगा तो क्लास ज्वाइन कर लेना। सर मुझे भी इसकी समझ नहीं है सर, मुझे बता दीजिए। हाँ नहीं मैं आपको मेरा 1 to 8 कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद इजाज रोल नंबर 137 नहीं हो रहा, रोल नंबर 137 यार पहले जाओ माइक ठीक कराओ और उसके बाद क्लास ज्वाइन करना। कल मैंने पश्तो जबान में नहीं कहा था कि अपने अपने जो सेटअप हैं वो क्लास के लिए तैयार कर रखें, राइट? ये बच्चों वाले खेल मत खेलें, ये दूसरी जमात का बच्चा भी ऐसा नहीं करता। ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है वो मौज प्रोग्राम के अंदर है, सामने टीवी लगाया हुआ है, माइक को ऑन नहीं करना, आइसोलेटेड जगह पे बैठे, इंटरनेट कनेक्शन अरेंज करें और माइक्रोफोन के लिए किसी भी टाइम तैयार रहें। अगर ये आप ऐसा नहीं करेंगे मैं आपको अपने सेक्शन में ऐड नहीं करूंगा भैया, याद रखना। सॉरी। ओके मोहम्मद फयाज सर माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। ठीक है फयाज भाई मुझे ये बताएं वीआरआरपी क्या होता है? कल हमने वीआरआरपी का प्रोटोकॉल पढ़ा था, वो क्या होता है जरा समझाएंगे मुझे? सर VRP stands for virtual राउटर। चलिए फयाज भाई ये बताएं आपने कल वाली लैब की थी? तो आपने लैब की थी? सर वो लैब मैंने की है लेकिन उसकी मुझे समझ नहीं आई। लैब मैंने सभी कॉन्फ़िगरेशन में कंप्लीट कर ली हुई है। लैब कर ली क्या आपने? अगर आपको समझ नहीं आई थी, कल हमने टोटल टाइम स्पेंड किया था, फिर आपने कल क्यों नहीं बोला कि आपको समझ नहीं आई है? सर उस वक्त जो आपने बताया था कि वो हम एक राउटर एक लिंक डाउन हो जाता है, दूसरा जो राउटर होता है वो वर्चुअल आईपी उसको साइन कराता है, वो जो वर्चुअल आईपी वो दूसरे राउटर पे एक्टिव हो जाता है और जो ट्रैफिक है दूसरे राउटर से क्रॉस हो जाती है। तो यही सर तो इस टॉपिक वीआरआरपी की है। तो समझ आ गई थी लेकिन जो सर और भाई यही जी तो सर जो वीआरआरपी मैं सर है। लैब और यही तो वीआरआरपी लेकिन है। सर जी सर आपको वीआरआरपी समझ आ गई। लैब में यार अब आपके साथ बंदे ने वीडियो भी शेयर कर ली बना के, अब तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में आपको। मैं सर अच्छा लेकिन आपको मैंने आपको सुबह लैब आपको वीआरआरपी क्लियर है, ये अच्छी बात है। जी सर ठीक है इट्स गुड थिंग। अब जरा माइक्रोफोन थोड़ा सा अपना सेट करें, बार बार आप इसको हिला रहे हैं, डिस्टॉर्शन हो रही है शदीद किस्म की। ठीक है ये सर 150 रुपए का हैंडसेट आता है यार, ले लें, ये फीस सेंटर तो खुल गया है। अच्छा सर मैंने अभी इस स्लाइड पे आने से पहले फयाज भाई एक स्लाइड करवाई है जी और वो स्लाइड थी सर जी ये वाली।
इस स्लाइड जी की सर। आपको क्या समझ आई सर जी? सर इस स्लाइड की कि एक ये ए मास्टर है, यूएसजी ए, और दूसरी यूएसजी बी है। जो मास्टर है इसकी हम प्योरिटी 150 करेंगे, इसकी 100 करेंगे प्योरिटी बी की सर। तो जो बिल्कुल ठीक। ये मास्टर एक्टिव एक्टिव होगी, और दूसरी जो बैकअप है सर वो स्टैंड बाई पे होगी। बिल्कुल और ये गुड। ट्रस्ट जोन से हम पैकेट एंड ट्रस्ट जोन में भेजेंगे, वो ए को यूज करते हुए यूएसजी ए को अनट्रस्ट जोन तक पहुंच जाएगा। और सर जो नेक्स्ट स्लाइड आपने की है ना, रुक जाए, उसमें थोड़ा अभी रुक जाए, अभी रुक जाए, अभी रुक जाए। ट्रस्ट से होता हुआ वो अनट्रस्ट तो जाएगा। मैंने एक पॉइंट आपको बताया था ना, ट्रस्ट से कितनी तारें जा रही हैं? सर ट्रस्ट में सर 2 जा रही हैं केबलें, एक ए बी की और एक ए की है। बी एक से ए पे स्टैंड, जा रही है, दूसरी बी पे जा रही है, ऐसे ही कहा था। तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? इन दोनों को सर ये एज ए जो ट्रस्ट जोन में डिवाइस स्विच है राउटर, उसको सर ये एक ही लिंक शो हो रहा है। और पीछे सर इसके 2 डिवाइसेस हैं, एक यूएसजी ए है और एक यूएसजी बी है हमारी। ठीक है, वीआरआरपी के हवाले से बताएं कि ये दो लिंक्स ऐसे जा रहे हैं, तो वीआरआरपी के मतलब क्या गेम है? वीआरपी हवाले से जिसके पास ये वर्चुअल आईपी एड्रेस है सर वो एक्टिव है, और दूसरी जो है यूएसजी बी, वो सर बैकअप स्टैंड बाई पे है। ठीक है, सही है, सही है। दो लिंक्स हैं। इस मास्टर के इस इंटरफेस पे कौन सा वाला आईपी होगा? कोई अंदाजा लगा सकते हैं इस जगह पे? इंटरफेस 10.1 होगा वर्चुअल आईपी सर। वर्चुअल आईपी किसी इंटरफेस पे होगा या वर्चुअल आईपी फ्लोटिंग होगा, किसी पे नहीं वर्चुअल होगा? आईपी सर वो वर्चुअल ही होगा, उसको ट्रस्ट जोन को सर वो वर्चुअल आईपी नजर आ रहा होगा उसको, इसका फिजिकल आईपी का कोई यूजर नजर नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे कोई सा आईपी बता देना फिर, क्या इस जगह पे क्या कौन सा आईपी होगा? 10.10.1। यार इस जगह पे कौन सा होगा, इस मास्टर के इस पोर्ट पे कौन सा होगा, और बैकअप के इस पोर्ट पे कौन सा होगा? अगर वर्चुअल आईपी इस ग्रुप का ये है, तो इस जगह पे कौन सा आईपी होगा और इस जगह कौन सा आईपी होगा? सर इस जगह पे हम असाइन कर सकते हैं, इसी सबनेट से कोई आईपी असाइन कर सकते, जैसा कि आपने कहा कि सर बता 10.2। देना सर, आप सही बता रहे हैं, आप बता देना सर, आप ये कह देना सर 10.2 होगा, और इधर कौन सा और होगा? बी पे सर 10.3 कर देंगे आईपी। बिल्कुल ठीक है। ये आपको चीजें आती हैं, आप उनको बताएं, आप लंबी बातें क्यों करते हैं? ऐसा इसी सबनेट का होगा, यहाँ पे कोई .2 दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, इसी सबनेट के 2 आईपी यहाँ देने यहाँ पे, और इसका इक्विवेलेंट वर्चुअल आईपी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कल हम कर रहे थे, एक पीसी आगे 2 राउटर, यही गेम थी ना? तो जी अब सर। क्या है, अब एक यहाँ पीसी है, आगे 2 फायरवॉलें हैं। कॉन्सेप्ट तो फिर वही बन गया ना। कल हमने यहाँ सीखा था कि इन दोनों को आप इकट्ठा करके वर्चुअल राउटर में ग्रुप कर देते हो, उसका एक वर्चुअल आईपी होता है। पीसी की जगह गेटवे हम इस वेब का देंगे, एक प्राइमरी होता है, दूसरा स्टैंड बाय होता है। ट्रैफिक कहां से गुजरती है? प्राइमरी से। तो अब ये प्राइमरी 3 नोड्स जो आपके सामने है, इन 3 का मजमुआ क्या आपको वो शक्ल नहीं देता जो हमने कल डिस्कस की है? जैसे ट्रायंगल बन गई इसकी। बन गई ना ट्रायंगल? बिल्कुल सही बात ने फरमाया सर जी, एक ट्रायंगल हमने और बनानी है। सर ये भी ट्रायंगल बन गई सर आपकी। जी सर। इसका वर्चुअल आईपी कौन सा है? सर इसका वर्चुअल आईपी 10.1 होगा। अगर ठीक है, सर इसको हम 21 है। सेकेंडरी ग्रुप वीआरपी बना रहे हैं तो फिर ये 20.1 आ रहा है इसका। अगर ये हमारा प्राइमरी ग्रुप है, वो ग्रुप 1 है, सर इसका 10.1 होगा आईपी। यार वो ग्रुप 1 की ट्रायंगल अलग थी, ये ग्रुप 2 ग्रुप 2 की है ट्रायंगल अलग है, ग्रुप 2 की ट्रायंगल अलग है। इसका सबनेट कोई भी हो सर, इसका सकता है। 20.1 आता है। सिर्फ एक बात है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे दिया हुआ है 10 100 20.1। अब मुझे बता दें इस जगह कौन सा आईपी होगा, इस जगह पे और इस जगह पे? सर इस जगह पे, एक जगह पे हम 1 2 कर देंगे, एक जगह पे 3 कर देंगे। और बेहतरीन बात कर दी आपने, रुक जाए, बेहतरीन बात कर दी है सर। इधर 2 कर दें, इधर 3 कर दें, इसी सबनेट का होना चाहिए, ये बात है ना? और वर्चुअल आईपी हमारा। वर्चुअल आईपी आपने इस ग्रुप का ये दे दिया सर। ये ट्रायंगल भी आपको क्लियर है? जी। गुड, वेरी गुड। सर तीसरी ट्रायंगल देख लेते हैं। एक ट्रायंगल और ही सर बनती एक और है। मेरे सर एक और मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है, किसी सर सिनेरियो में हम कोई ऐसा हो सकता है कि कहीं हम किसी और सबनेट का आईपी दे सकते हैं इस वर्चुअल आईपी पे? ट्रायंगल पे नहीं दे सकते,
एक ट्रायंगल जरा तीसरी यहां बना लेते हैं ना, ये ट्रस्ट अनट्रस्ट मास्टर बैकअप, तो ये ट्रायंगल बन गई एक। जी सर। इसका विप क्या है? 202.30 और हाँ ठीक। 30.10.1 ग्रुप 3 बेहतरीन। सर 10.1 इस जगह पे क्या होगा सर, और इधर क्या होगा? सर। एक पे 10.2 होगा और एक पे 10.3 होगा और वर्चुअल आईपी 10.1 है। बेहतरीन सर, मतलब कहने का ये है कि इसी सबनेट का कोई से दो आईपी, एक इधर दे दें एक इधर दे दें। अब मैंने यहां पर इस डायग्राम को 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, ऐसा ही है। एक ट्रायंगल हमने बनाई थी इन 3 पे, दूसरी बनाई हमने इन 3 पे, और तीसरी बनाई हमने इन 3 पे, ऐसा ही है सर? सर ऐसा ही है ना? अब सर जी, अगर आपकी ट्रैफिक ने अनट्रस्ट से ट्रस्ट की तरफ जाना है, सॉरी ट्रस्ट से अनट्रस्ट जाना है, तो तीनों ट्रायंगल्स के लिए मास्टर डिवाइस कौन सी है? सर ये फर्स्ट ट्रायंगल है 10.1 की, फिर मास्टर डिवाइस ए है सर। इससे हमारी ट्रैफिक जा रही है अनट्रस्ट जोन पे। बिल्कुल सर। जो जो दूसरी वाली आपकी ट्रायंगल है, इसकी मास्टर कौन सी है सर? सर इसकी मास्टर बी आ जाएगी। और यार बी क्यों आएगी यार, अल्लाह के बंदे? आप जब आपने तीनों के लिए 150 यहां दिए, 100 यहां दिए, तीनों के लिए यूएसजी ए मास्टर है, तीनों ग्रुपों के लिए यूएसजी बी बैकअप है। सर हमारा जो ग्रुप 1 है वीआरबी, उसके लिए सर मास्टर ए है, और जब हमारा ग्रुप वीआरबी ग्रुप 2 होगा उसके लिए सर ये मास्टर आनी है दूसरी। हमारे ग्रुप 1, 2 और 3 तीनों के लिए मास्टर ए है, और बी जो है तीनों ग्रुप्स के लिए बैकअप है। ठीक। इस पॉइंट को समझ गए हो आप? जी सर। अब अगर ये मास्टर है तो इसका मतलब है ये वाला लिंक एक्टिव है, ये वाला लिंक एक्टिव है, और ये वाला लिंक एक्टिव है, ऐसे ही है ना? हाँ बोलो, हाँ या ना? जी सर एक्टिव है। ठीक है ना? तो अब अगर ट्रस्ट से अनट्रस्ट की तरफ जाना है तो इसी रास्ते से जाएगी ना, ऊपर के रास्ते से। अगर डीएमसी से ट्रैफिक अनट्रस्ट जाना है तो ऊपर के रास्ते से जाएगी, यही है ना? ऐसे हो जाएगा सर। ओके ठीक हो गया, ये है हमारा नॉर्मल कंडीशन। अब अगर आपकी पीसी अब इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, इस हाईलाइटेड ध्यान में रखना है, नॉर्मल ये है। ठीक सर। अब मेरे भाई, अगर पीसी 1 से पीसी 2 के रास्ते ट्रैफिक जाए नॉर्मल तरीके से ऊपर के रास्ते से, कोई इतराज तो नहीं जाते वो? सर कौन की ट्रैफिक? हाँ भैया, कोई इतराज तो नहीं है इस पे? नहीं सर। ओके फाइन। ट्रैफिक चली गई पीसी 1 से पीसी 2। आपको पता है ये फायरवॉलें स्टेटफुल फायरवॉल्स होती है। दिस इज स्टेटफुल फायरवॉल होती है। स्टेटफुल फायरवॉल का मतलब होता है कि जाते वक्त सेशन टेबल में एंट्री आ जाएगी। जी, उसके सेशन की एंट्री उसमें होती है, वो उसकी मतलब आते होते वो आपको बता सकते हैं कि मेरी वो फला एंट्री है, उसका जो सिग्नेचर है या कोड है उससे होके होते वापस वो आ सकती है। हाँ, अगर सेशन टेबल में एंट्री आई तो पीसी 2 से पीसी 1 की ट्रैफिक इस रास्ते को फॉलो करेगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहां तक साथ हो सर? अच्छा, अब जरा एक सिचुएशन देखो कि आपकी ट्रैफिक गई ऊपर के रास्ते से पीसी 1 से पीसी 2 की तरफ, ट्रैफिक चली गई, पहुंच गई पीसी 2 की तरफ, सेशन टेबल की एंट्री यहां मौजूद है, सेशन कुछ टेबल की ऐसा एंट्री हुआ, मौजूद है ना, ये पे मौजूद है ना? अब कुछ ऐसा हुआ कि ये लिंक डाउन हो गया, हो गया सर? जी। जब ये लिंक डाउन हुआ तो जो ये वीआरपी ग्रुप है वो क्या करेगा, वो इसको मास्टर बना देगा इस ग्रुप के लिए, और ये स्टैंड बाय में चले जाएगी। जी। चली जाएगी, तो जो वापसी की ट्रैफिक आएगी फिर ये डिवाइस उसको कहां भेजेगी? बी पे भेजेगी, ए पे भेजेगी? बी पे भेजेगी सर। जब बी पे ट्रैफिक आएगी तो क्या बी के पास सेशन टेबल की एंट्री है इस फ्लो के ऊपर वाले? नहीं सर। ये क्या करेगी इस पर? सर एक मेरा सोर्स क्वेश्चन सर, एक ना ऑनलाइन है। आप मुझे बताइए, आप मेरी बात सुनो,
वो इस ट्रैफिक को क्या करेगी, सर ट्रैफिक आगे स्टार्ट हो पास कर देगी। जाएगी। हाँ बस सर मैंने यहाँ तक समझाया, यहाँ तक आपको ना समझ आया तो मुझे बताएं। सर ओके सर। लेकिन सर एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सर, ऑनलाइन में एक मैं पढ़ता हूँ सिक्योरिटी, उससे मैंने सर वो CCNA जिससे आप ऑनलाइन सिक्योरिटी पढ़ते हैं ना सर जी, आप वो उससे सवाल करें मुझसे। मैंने जो आपको बताया फयाज भाई, इसमें अगर कोई गुंजाइश है तो सवाल है तो लेकिन सर ये एक फर्ज करें, एक ही DHA का गार्ड बैठा हुआ था, ये बंदा यहाँ से बाहर जा रहा था कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो उसमें से कोई पास दे रही है, भाई ये आपके पास है, आप वापस आके मुझे दिखा के आ सकते हैं। वापस जब आया तो ये सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो गया था, उसके पास तो सर वो पास है, वो उसको दे के वापस आ सकता है। ये कैसे हो जाएगा कि सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो गया है, उसने कहा भाई इस पास को मैं नहीं मानता। उस पास को इसलिए नहीं मानता कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड ये वाला था ना, ये एक्टिव था, ये जाग रहा था, और ये ख्वाब खरगोश था। वो कह रहा था मेरी तो ड्यूटी नहीं है इस वक्त, बाद में जाओ, मेरा तो ड्यूटी का टाइम बाद में शुरू होगा। सोया हुआ था वो जाग नहीं रहा। ठीक, यही मतलब होता है ना एक्टिव स्टैंड बाय। इन दोनों के पास आप ये समझे, दोनों गार्ड जो थे पूर्ण मक्स थे, उनके दिमाग खाली थे। दिमाग खाली होने की वजह से उन दोनों को सरकार ने एक एक कॉपी दी हुई थी, 4 खानों वाली, 4 लाइनों वाली, अंग्रेजी की 4 लाइनों वाली। तो ये भी कहा हुआ था कि जो घर से बाहर जाएगा उसे कहना अपना नाम लिख के जाए। दोनों गार्डों की अपनी अपनी कॉपी थी। तो जब एक गार्ड सो गया या सजाए लाई हो गया, तो दूसरे गार्ड की जो कॉपी थी 4 लाइनों वाली, वो तो खाली थी, उसमें उसका नाम तो नहीं लिखा हुआ था। जी सर। तो ये होगा सर, वो फिर वापसी की ट्रैफिक को डिस्कार्ड कर दे। ओके समझ गए क्या भैया? अब जरा मुझे दिखाएं, और आपसे आप भी जरा माइक म्यूट कर लें प्लीज, माइक म्यूट कर लें। हाँ भैया, मुबशर कासिम आपको समझ आ गई है? मुबशर कासिम सर आ गई सर। 89 पॉइंट समझ आ गया जी आपको? सर आ गई सर। थैंक। अच्छा, इजाज ने ज्वाइन कर लिया दोबारा। इजाज मैं अभी तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ, कल अगर तुम्हारा माइक ना हुआ ना तो उसके बाद ना दोबारा सेशन में एंट्री नहीं होगी, याद रखो। बात समझ आ गई? सैनमे में फिल्म देखने जानी हो तो 4 बैकअप लेके जाते हो, क्लास पढ़नी हो तो इतनी जहमत नहीं होती कि माइक अपना ठीक करो। आपको पढ़ने का शौक नहीं, हमें पढ़ाने का शौक नहीं भजन, समझ गए? तो सारे हजरात जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप मजबूरी की वजह से हैं। कोरोना होता तो आप सेशन के अंदर होते भैया। 30, 100, 150 रुपए का एंट्रेटर महंगा नहीं है। अरेंज करें अपना जो ये है, यू शुड बी इन द क्लास एनी टाइम। मैंने गुजारिश की थी ना कल कि जिससे मैं कहूं कि अपना अपना ये शेयर करें मेरे साथ, इमीडिएटली आप शेयर करें। अभी तो वैसे मिड टर्म एग्जाम आ रहा है, मिड टर्म एग्जाम में तो उन्होंने छांटी वैसे करनी है। वो कहते हैं हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट बांटने नहीं है, हमने नैपटैक ने अपना नाम डुबोना नहीं है कि लोग हमारा सर्टिफिकेट देख के हंसे। कहते तेरे पास भी सर्टिफिकेट है, आफरीन है फिर नैपटैक पे। ठीक है सर। और दूसरी बात एक और भी है कि फिर किसी और का हक भी नहीं मारना चाहिए इंसान को। जो हकदार है यार उसको टाइम दो, जो दे सकता है करने के लिए। तो ये मैं समझा तो इजाज को रहा हूं, एक्चुअली ये सारे जो जितने मेरे 65-70 लोग ऑनलाइन है ना, ये सबके लिए है। आप इसको चीज को पसंद करें या ना करें, अगले 2 हफ्ते मैंने पढ़ाना है। तो जी भाई, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2-2 प्रेजेंटेशन रखता हूँ, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है। क्योंकि 21 तारीख से दोबारा मेरी 2 हफ्ते की छुट्टी है। क्लास सब पढ़ाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले कम से कम मैं अपने से काम करके जाऊँ। यार ये पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट है, टाइटल बड़ा मजेदार है इसका, स्लाइड का क्या टाइटल है? अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम सर, जरा टाइटल बता दें फिर मैं आपका सवाल लेता हूँ। टाइटल क्या है सर? सर डिटेक्ट ऑफ VRRP इन फायरवॉल डिटेक्ट एप्लीकेशन। नहीं, डिफेक्ट भाई, डिफेक्ट, डिटेक्ट नहीं। और ऊपर हमारे ये आ रही है डिफेक्ट ही कह रहे हो। अच्छा, डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? सर जी कोई इशू, बताएं। कोई मसला। वेरी गुड, सर वेरी कोई गुड। इशू। आपको समझ आ गया डिफेक्ट VRRP का है क्या? जी बिल्कुल सर। कि जानिया जहां से होगी ना उसी रास्ते से वापस भी आना चाहिए। अगर वापसी का जी रास्ता ब्लॉक हुआ, रास्ता कोई और तैयार किया तो एंट्री नहीं मिलेगी। जी अब सवाल करें सर, आपने माइक किससे अनम्यूट किया? सर ये जब PC1 के लिए मास्टर है USG-A डिवाइस, हाँ। ये कोई पैकेट फॉरवर्ड नहीं कर रही, तो इसकी USG-A डिवाइस पे कोई फर्क पड़ेगा? मतलब वो दूसरी USB-B पे बैकअप एक्टिव नहीं होगा? नहीं, हमने एक्टिव रखा ही है कोई फायर। जब हमने कहा है कि मास्टर वो होगी और बैकअप वो होगी, तो सारी ट्रैफिक जिसने भी लेकिन फॉरवर्ड होना है वो मास्टर से होनी है। अभी लेकिन वो डाटा ट्रांसफर तो नहीं ना कर रहा, कि फॉरवर्ड तो नहीं कर रहा। लेकिन जब भी फॉरवर्ड करेगा वो मास्टर ए से करेगा। सही, मतलब इसमें इस कंडीशन में जो अभी सिनेरियो बना हुआ है इसमें मास्टर USG-A ही रहेगा परमानेंट। हाँ, मतलब ये सिनेरियो देखिए, अभी सिनेरियो दो है ना। एक तो सिनेरियो था ओरिजिनल ठीक ठाक सिनेरियो, जब कोई लिंक खराब नहीं था। उसमें तो सही। आपको साइड से बहुत बहुत चल रही थी ना, सात तरह की ट्रैफिक आ जा कहां से रही थी ए के थ्रू। ये प्रॉब्लम कब जी स्टार्ट हुई कि ट्रैफिक जब ए की तरफ से निकल गई बाहर की तरफ और एक लिंक डाउन हो गया ऊपर वाला, तो वापसी की ट्रैफिक जब जी नीचे वाली फायरवॉल के पास आएगी तो वहां प्रॉब्लम होगा। जी जी। सवाल करें सर। ठीक है सर। ओके जी सर, किसी और का सवाल? सर ये पॉइंट बड़ा अहम है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर एक मेरा हार्टबीट को सवाल है। डिस्कस करते हैं अभी एक मिनट, फैसल एक मिनट। हार्टबीट को यार फैसल पे हम डिस्कस करेंगे अभी। हार्टबीट को हम डिस्कस करेंगे। वैसे आपस की बात है कि हार्टबीट जो है वो किसी डिवाइस के थ्रू भी हो सकती है। वैसे इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान हार्टबीट लिंक लगाया जाता है। आपको याद है मैंने कल क्या कहा था कि फायरवॉल को समझने के लिए तीन प्रोटोकॉल्स की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। पहला था VRRP, दूसरा था VGMP और तीसरा था HRP। ये जो आपका सवाल है इसका ताल्लुक तीसरे प्रोटोकॉल के साथ। अभी मैं सिर्फ बेस बना रहा हूं VGMP के लिए, VRRP ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जी साहब आप सवाल करें सर। सर मैं आप ही ने बात की थी ना, अभी कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर जी सर मैं ये कहना चाह रहा था कि एक सर ऐसा कोई हम यूज नहीं कर सकते ये जो दोनों ए और बी है, इनके सर जो एंट्रीज टेबल है आपस में हम शेयर कर लें। एंट्री टेबल आपस में अगर शेयर होंगे भी तो बात ये होती है कि आपने फॉरवर्डिंग डिवाइस किसे रखनी है। फॉरवर्डिंग कौन कर? सर ए कर रहे। एक कर, बीच को तो आपने एनेबल ही नहीं किया होगा, तो मैं ट्रैफिक फॉरवर्ड करनी। ठीक। समझ रहे हैं आप समझे? 12-12 घंटे की ड्यूटी है। चौकीदार सुबह के वक्त जो है वो जागेगा, दूसरा बंदा सोएगा। तो सोते वाले बंदे के पास कोई आ भी गया पूछने के लिए तो वो सोया हुआ है। जी सर। अच्छा, अब सर जरा पॉइंट अगर यहां तक सबको समझ आ गया है तो अब जरा अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और नाम है इस प्रोटोकॉल का VRRP ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या है VRRP ग्रुप? और ये करता क्या है? व्हाट दिस प्रोटोकॉल डू? इट ensures switch over consistency for all VRRP groups. इस लाइन को 3 बार पढ़ें सारे। It ensures switch over consistency, दोबारा पढ़ें। अली अगर तू मुझे इस लाइन का मतलब बता देना।
आज डिनर तेरा यार। ये जो है ना, ये इंश्योर करता है वीआरआरपी के ग्रुप का स्विच ओवर जो जो क्या है कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है। ये 5 दफा लफ्ज बोल, कौन सा? कंसिस्टेंसी, जिस पे तू अटका है। कंसिस्टेंसी, दोबारा बोल, कंसिस्टेंसी, बोल। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। अंग्रेज लगाया 5 दफा। आज जब रास्ते में जा रहा होगा ना तू वॉक करके, क्या कहते हैं उसका नाम, अपने स्टॉप पे, मेट्रो वाले पे, तो रास्ते में 4-5 दफा दोबारा पढ़ना। याद हो गया? बहुत ऊंचा बोल जरा। कंसिस्टेंसी, क्या बात है यार, मगर ना अंग्रेज लगाया। एक लफ्ज याद हो गया। हो गया ना, 2 और कितनी सी बात है। 4। तो तुमने सकलैन मुश्ताक की वीडियो देखी है 5-6 मिनट की, जिसमें उसने बताया हुआ है कि मैंने क्रिकेट में इंप्रूवमेंट कैसे सीखी। सकलैन मुश्ताक पता ना, स्पिनर था, ऑफ स्पिनर था पाकिस्तान का, कि मैं कैसे, मुझे समझ कैसे आई कि इंटरनेशनल क्रिकेट होती क्या है। देखिए तुम लोगों ने, किसी ने देखी हो? वो कहता है एक दफा ना, ये वसीम अकरम, और कहता मैं जूनियर था तो मैं नेट प्रैक्टिस के लिए चला गया ग्राउंड में, तो ये दोनों भी नेट पे थे, वकार और वसीम। तो इन दोनों की आपस में शर्त लगी। वो शर्त क्या थी कि ये एक विकेट लगाते थे और एक रखते थे नीचे सिक्का, और शर्त ये थी कि 3 ओवर कराएंगे हम, 3 ओवर। पहली गेंद होगी ऑफ कटर, और वो ऑफ कटर ऐसा होना चाहिए कि बॉल का टप्पा पड़े इस कॉइन पे और जो एक सिंगल विकेट लगी है वो खड़के। अगली बॉल होगी इन कटर, इन स्विंग, लेकिन वो इन स्विंग भी ऐसे होगी कि सिक्के पे पड़ेगा बॉल और अकेली विकेट खड़केगी। तीसरी बॉल दोबारा से ऑफ कटर, सिक्के पे पड़ेगा बॉल, विकेट खड़केगी। चौथी बॉल इन स्विंग, सिक्के पे पड़ेगा बॉल और विकेट खड़केगी। 3-3 ओवर का मैच था कहते हैं जी। और कहता है कि मैं हैरान रह गया, उसमें मुझे समझ आई कि इंटरनेशनल क्रिकेट और क्लास होती क्या है, कि दोनों ने 3-3 ओवर किए और उन दोनों ने एक भी मिस नहीं की। 18 की 18 दफा वकार यूनुस ने भी उसी कॉइन पे टप्पा दिए, सीम जाके उस कॉइन पे लगी और विकेट रोल हुई। और अगली दफा वही इन स्विंग, इन स्विंग आउट स्विंग, इन स्विंग आउट स्विंग, 18 बॉलें, ना उसने मिस की ना उसने मिस की। बात समझ आई? काफी मुश्किल काम है। जो आप में से क्रिकेट खेलते हैं, मैं और आप तो 18 बॉलें करें तो शायद 1 या 2 दफा विकेट पे बॉल टकराए, ऐसे ही। तो सिर्फ ये फर्क होता है, एक जो यहाँ पे आपको स्पीकर नजर आते हैं उनके बोलने में और हमारे बोलने में। अभी आपने 5 दफा लफ्ज बोला है, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। अब जरा मतलब बता रहे हैं इसका। क्या कहता है? स्विच ओवर क्या होता है? मतलब यहां पे स्विच ओवर का मफहूम क्या होगा कि ट्रैफिक मास्टर से बैकअप पे स्विच हो।
और कंसिस्टेंट होना किसे कहते हैं? वाह, पता तो है, कंसिस्टेंसी इसे कहते हैं। तसलसल होना कारकर्दगी में, यार इसकी कारकर्दगी कंसिस्टेंट है। आज भी अली ने बड़ा अच्छा काम किया, कल भी बड़ा अच्छा काम किया, वार्निंग नहीं लेनी है तूने अपने काम में, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो स्विच ओवर कंसिस्टेंसी क्या हुई कि जब मास्टर फायरवॉल पे कोई एक ग्रुप के अंदर भी प्रॉब्लम हो, किसी एक ग्रुप के अंदर भी, जिस तरह पिछली मिसाल के अंदर क्या हुआ था, जो अनट्रस्ट ग्रुप था उसमें स्विच ओवर हो गया ना, जो मास्टर थी वो बन गई बैकअप और नीचे वाली बन गई एक ग्रुप के लिए, एक ग्रुप के लिए बनी, बाकी दो के लिए नहीं बनी, एक ग्रुप के लिए बनी। VGMP प्रोटोकॉल ये इंश्योर करता है कि जब मास्टर फायरवॉल एक ग्रुप के लिए भी अपना स्टेटस लूज करती है ना, तो वो तीनों ग्रुप्स को स्विच ओवर करवा देता है दूसरी फायरवॉल। प्रॉब्लम हुई थी इस ग्रुप के साथ, यहां मास्टर बना था और यहां स्टैंड बाय था, तो VGMP प्रोटोकॉल क्या करता है, वो इस ग्रुप के लिए भी और इस ग्रुप के लिए भी, तीनों के लिए बैकअप को उल्टा देगा, मास्टर बना देगा। अब इस मिसाल में जो हमने पढ़ी, इसमें प्रॉब्लम हुई थी अनट्रस्ट ग्रुप में, ये प्रॉब्लम ट्रस्ट ग्रुप में भी हो सकती थी, ये DMC ग्रुप में भी हो सकती थी। कहने का मतलब है कि अगर 3 ग्रुप है या 4 ग्रुप है या 5 ग्रुप है, जो फायरवॉल मास्टर होगी वो पांचों के लिए मास्टर होगी, और जो फायरवॉल बैकअप में हो जाएगी वो पांचों ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स, 7 ग्रुप्स के लिए बैकअप में जाएगी। इसे बोलते हैं स्विच ओवर कंसिस्टेंसी फॉर ऑल VRP ग्रुप्स, कि कहीं एक ग्रुप में भी पंगा हुआ तो वो सबको एडजस्ट करा देगी नीचे वाले के ऊपर। और जब ऐसा होगा तो मेरे भाई फिर क्या मसला, कैसे हमारा हल होगा कि अब ट्रस्ट से जो ट्रैफिक जाएगी वो इस पे नहीं जाएगी, इधर जाएगी, यहां से यहां जाएगी। इस तरह DMZ से भी बाहर जाना होगा तो इस लिंक को फॉलो नहीं करेगी, यहां से जाएगी। सबको बात समझ आई है? ये है आपका VGMP प्रोटोकॉल, इसे बोलते हैं VRP ग्रुप मैनेजमेंट। Ensures switch over consistency, एक साथ डूबेंगे, ये नहीं कि कुछ के लिए ऊपर वाली फायरवॉल और कुछ के लिए। सर जी, VGMP प्रोटोकॉल में कोई सवाल? सर VGMP प्रोटोकॉल समझ नहीं आया मुझे, असल में मैंने पहले नहीं सुना इसका नाम, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। डिटेल में अगर थोड़ा बता दें। अपना रोल नंबर बताएं और नाम बताएं। मुबशर कासिम 89। मुबशर कासिम 89। मुबशर भाई, आपने पहले VRP का भी जिक्र किया था, रिपीट कर दें। फिर आपने कहा था कि मुझे VRP की समझ आ गई है, ऐसा ही है? जी सर, दोबारा जब आप बताएं, आप मुझे ये बताइए कि इस एग्जाम्पल में जो हमने अभी डिस्कस की थी, इसमें मसला क्या था? ये मसला आपको समझ आ गया था ये वाला? जी सर, वो लास्ट पॉइंट पे समझ नहीं आ रही थी, सेशन टेबल, वो फिर जब फियाज भाई ने डिस्कस किया दोबारा तो वो समझ आ गई थी। जो सेशन एंट्री नहीं थी, आप मुझे बता दें इसमें आपको क्या समझ आई? इसमें VRRP में ये सर आ गई है समझ, VRRP तो आ गई। इसमें सिर्फ लास्ट पॉइंट था जो कि ये था सेशन एंट्री। समझ आई है ना? आप समझ आई है, वो जरा प्लीज रिपीट कर देना, क्योंकि वहीं से आपको समझाना आसान हो जाएगा ना। इसमें आपको क्या समझ आई है? इशू क्या था? व्हाट वाज द इशू इन दिस केस? सर असल में इसमें यह है कि हमारे पास 2 फायरवॉल हैं, ठीक है, एक बैकअप है और एक मास्टर है।
मास्टर से हमारी एंट्री होके जा रही है PC1 के ऊपर और डेटा हो रहा है, और वापस जो डेटा आ रहा है PC2 के ऊपर, वो उसकी जो एंट्री है वो मास्टर में सेव हो रही है। इन केस ऑफ अगर हमारा मास्टर जो है वो कोई प्रॉब्लम आती है, लिंक डाउन होता है या कुछ भी होता है, तो मास्टर डाउन हो जाएगी, बैकअप हमारी चल पड़ेगी। लेकिन जब बैकअप, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने अर्ज किया था जो डाउन होने वाला काम था वो क्या था, इस लिंक का डाउन होना था। मैंने ये नहीं कहा था कि मास्टर डाउन हो जाएगी। अगर मास्टर डाउन हो जाएगी तब तो मसला ही हल हो जाता है ना। मैंने अर्ज की थी कि जो लिंक है इसके दरमियान अगर ये डाउन हो जाता है तो जो ट्रैफिक PC2 वापस भेजेगा वो आगे कहां जाएगी, आप बताएं। फायरवॉल 2 पे जाएगी। और फायरवॉल 2 के पास क्या सेशन एंट्री है? नहीं, सेशन एंट्री नहीं है। ओके, ऐसे सूरत में क्या होगा, ऐसी ट्रैफिक ड्रॉप वो हो रुक जाएगी, फ्लॉप हो रुक जाएगी। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ये इशू समझ आ गया आपको कि व्हाट वाज द इशू इन वीआरआरपी? जी सर, ये तो आ गया समझ। आ गया। अब VGMP, जब VGMP का प्रोटोकॉल है ना, वो करता ये है कि वो कहता है कि अगर इन 3 ग्रुप्स के साथ, ये जो 3 ग्रुप इसके साथ लगे हुए हैं, 1, ये 2 और ये 3, इनमें से अगर किसी एक ग्रुप का स्टेटस भी बदलेगा, जब मैं कहता हूं कि एक ग्रुप का स्टेटस बदलेगा तो वो स्टेटस में क्या शामिल है? वो स्टेटस में ये शामिल है कि आपके पास मिसाल के तौर पे ये ग्रुप 1 है, इसका मास्टर ये है, स्टैंड बाय ये है। ये ग्रुप 2 है, इसका मास्टर ये है, स्टैंड बाय ये है। ये ग्रुप 3 है, इसमें मास्टर ये है, स्टैंड बाय ये है। इनमें से किसी एक ग्रुप का भी स्टेटस बदल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ये लिंक डाउन होने की वजह से ये स्टैंड बाय हो गया और ये मास्टर बन गया VRP ग्रुप 3 के लिए, तो होगा ये VGMP ग्रुप ये करेगा कि वो जितने भी ये मास्टर थे इसके ऊपर उन सब का स्टेटस स्टैंड बाय कर देगा और तीनों ग्रुप्स के लिए USDB मास्टर बन जाएगी। जी हाँ जी सर, मेरा जी भैया। क्वेश्चन था यहाँ तक आ गई रुक समझ जाए, सर। अभी आप रुक जाए। हाँ जी, हाँ भैया, ये है VGMP प्रोटोकॉल अकाउंट। जी सर, मैं ये कह रहा था कि VGM के बारे में थोड़ा और डिटेल से बता देते कि क्या इसमें डिटेल से क्या मैं पता था? कहना ये चाह रहा था। नहीं, आप जो कहना चाह रहे थे मुझे आप बताया ना इसमें डिटेल। ठीक है, पहले आप मुझे जो मैंने मास्टर- आपको बताया, नहीं आप पहले मुझे इसकी जो आपको इसमें VGMP में समझ आया था ये एक्सप्लेन करें। जी अभी सर आपने ये बोला है कि हमारा मतलब USG फायरवॉल 1 के ऊपर अगर VGMP चल रहा है, इसका स्टेटस मास्टर है, इसका बैकअप है, और सेम इसी तरह दूसरे इंटरफेस के ऊपर भी एक पे मास्टर है और एक पे बैकअप है। अगर इनमें कोई भी मतलब एक की स्टेट चेंज होती है, एक की स्टेट या लिंक चेंज होता है, ठीक है, तो VGMP ये करेगा कि उसका उलट कर देगा, मतलब उसको बैकअप कर देगा और उसको मास्टर कर देगा, मतलब उसके रिवर्स काम उलट कर देगा। आप इस तरह करेगा VGM प्रोटोकॉल, आप ये कहना चाह रहे हैं, जहां तक मुझे समझ आई है। जी आप उसके अंदर कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आप ये जाने कि VRRP ग्रुप कितने हैं, 1, 2 और 3, इनकी तो आपको समझ आ गई है ना। जी सर। इन तीनों के लिए कौन सी फायरवॉल सर मास्टर आ है? गई। इन तीनों के लिए कौन सी इन फायरवॉल तीनों के मास्टर लिए है? मास्टर ए है। मास्टर ए। प्रॉब्लम कहां हुई थी कि एक ग्रुप के लिए मास्टर ये खत्म हो गई और ये मास्टर बन गई, किसी एक ग्रुप के लिए। जी सर। तो अगर आपने VGMP एनेबल किया होगा ना, तो वो क्या करेगी, वो स्विच ओवर कंसिस्टेंसी आपको दे देगी फॉर ऑल VRP ग्रुप्स। स्विच ओवर कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि सारे VRP ग्रुप्स की जो ट्रैफिक है वो मास्टर का जो एक रोल है
वो इससे भी छीन लिया जाएगा, इससे भी छीन लिया जाएगा, और ये भी फायरवॉल बी के हवाले कर दिया जाएगा। फायरवॉल बी जो है वो तीनों ग्रुप्स के लिए मास्टर हो जाएगी। यानी कि आप समझे कि यार 3 दोस्त एक साथ जा रहे थे, उन्होंने जीने मरने की कसमें खाई थी, ठीक है, तो एक बंदे को गोली लगी तो उसको उसके से इज़हार यकजहती करते हुए वो तीनों जो हैं रिक्शे पे सवार हो गए। उन्होंने कहा हमने जो करना है इकट्ठे करना है, हम अगर पैदल चल रहे थे तो इकट्ठे चलेंगे, अगर एक को गोली लगेगी तो हम अपना चेंज कर लेंगे स्टेटस। तो यहाँ पे यही हुआ है कि एक वीआरपी ग्रुप के लिए जब एक इंटरफेस स्टैंड बाय होता है तो बाकी 2 ग्रुप्स के लिए भी वो अपना स्टेटस वो फायरवॉल छोड़ देती है, कहते नहीं यार, दूसरी फायरवॉल कहती है तू संभाल तीनों ग्रुपों को, तू मास्टर तीनों के लिए। ये पॉइंट समझ आ गया भैया आपको? जी सर, मतलब उसमें हाँ, सारा बस इतना कुछ ही अपना चल रहा है। दूसरे वाले हाँ, सारा कुछ आगे उसने दूसरों में सपोर्ट कर दिया कि यार तू सब संभाल। इसका मैं फायदा क्या होगा वैसे? सर ऐसा मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? नहीं कर सकते आप सवाल। मुझे पता है ओके आपने सर। सवाल करना है, मुझे पहले एक बंदे को हैंडल करना है, तो थोड़ा सा बेसिक एटिकेट्स होते हैं यार। क्या हो गया, तुम बच्चे थोड़े हो, मुझे नहीं पता तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो थोड़ा सा काइंडली हैव सम कर्टेसी यार। बंदे का पॉइंट है उसको क्लिक होने तो जरा सब्र कर लो। और तुम्हारा जो पॉइंट है मुझे पता है सिंक कैसे करना है, और सिंक के लिए तीसरा प्रोटोकॉल अंग्रेज बताया तो है, 3 प्रोटोकॉल पढ़ने हैं टोटल भाई। अब एक केबल लगानी है दरम्यान में दोनों के लिए, इतनी सी बात है। ये तुम्हारा सवाल है, सब्र कर लेगा, जब आपकी टर्न आएगी आपको पूरा मौका दिया जाएगा भैया, ठीक है। मुबशर भाई ये बताएं कि इस स्विच ओवर का फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह हुआ कि अगर कोई हमारा एक फायरवॉल का लिंक डाउन होता है या कोई मसला होता है तो बाकी मतलब हमारा बैकअप में सेम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलती रहेगी, हमारा सिस्टम डाउन नहीं होगा। अच्छा, अगर ठीक एक है। फायरवॉल डाउन हो जाती है या लिंक डाउन हो जाता है यार तो देखो, वो सारा नहीं देखो, कुछ दूसरी के मेरी हवाले बात कर सुनो। देगी। नहीं यार देखो, 2 चीजों को एक साथ मिक्स तो ना करो। मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रॉब्लम ट्रिगर फायरवॉल डाउन होने की वजह से नहीं हुई है। अगर फायरवॉल ए डाउन हो गई, फायरवॉल ए डाउन हो गई, तब तो हमें इशू ये वाला फेस नहीं करना पड़ेगा ना। क्यों भाई? हर तरह की ट्रैफिक कहां पे जाएगी, कौन लेगा? ये एक्टिव बन जाएगी ना। जी सर। ये जो हमें प्रॉब्लम आया ना, वो आया लिंक डाउन होने की वजह से, फायरवॉल डाउन होने की वजह से नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका ओके सर। बीजीएमपी का फायदा क्या है? क्या मैं अगर ये तीनों के लिए इसको एक्टिव कर लेता हूं तो व्हाट विल बी द बेनिफिट आई विल गेटिंग? क्या ये बेनिफिट नहीं है मुझे, मेरे पास क्या मेरी ट्रस्टेड ट्रैफिक चलेगी और यहां जाएगी और वापस भी यहां से आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएमसी से ट्रैफिक जाएगी, बैकअप के थ्रू बाहर जाएगी और बैकअप से वापस होकर ट्रस्ट की तरफ आ जाएगी। क्या ख्याल है? जी सर, आगे सर। समझ आ गई है? तो इतना मरने की क्या आपको आवाज में थोड़ी जिंदगी आनी चाहिए कि क्या चक्कर है यार? दिमाग तो नहीं नहीं है सर, दिमाग वैसे तो काफी हो गया था है? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, आगे अच्छा, समझ मसला नहीं है तो फिर थोड़ा आवाज में जान पैदा करो यार। सर वीजीएम को प्रोटोकॉल थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, वो पहली बार वो सुना था तो इस वजह से ना कोई थोड़ा बात नहीं कंफ्यूजन यार, हो जब रही थी एबीसी माइंड हमने में शुरू सर। की थी, मेरी बात सुन लो बशीर भाई, जब एबीसी मैंने ए फॉर एप्पल पढ़ा था, मैंने पहली दफा जिंदगी में सुना था है। मैं जी सोचा ए सर। फॉर एप्पल में मैं ही रोया हूँ, अब मुझे लगा मैं अकेला नहीं रोया, मेरे साथ और भी यकीन पे और लोग भी होंगे रोए होंगे। क्या हाल है? जिंदगी में हमेशा नई चीज हर बंदा हर एज में सीखता है यार। क्या ख्याल है? तो परेशानी होनी चाहिए, लेकिन जब समझ आ जाए तो खुशी भी होनी चाहिए। सर खुशी हो गई, आ गई समझ, थैंक यू सर। मेहरबानी। आइंदा से जब क्लास लेने के लिए बैठे ना तो कोशिश करें जरा खामोशी में बैठे। अगर इर्द गिर्द कोई आपके डिस्टर्बेंस क्रिएटर्स हैं, हॉस्टल में अगर आप हैं, कोशिश करें ऐसी जगह पे बैठें जहां पे कम से कम नॉइज हो, ताकि आपका ये ऑनलाइन में क्लास पे फोकस रहे। आपको मेरा पॉइंट समझ आया भैया? आपको समझ आने में कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने सेशन को तरीके से आहिस्ता 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 सुना हो ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहती। तो मसला क्या होता है कि जहां 2 मिनट का ब्रेक आया नहीं, वहां बंदा मारा जाता है। मेरी कोशिश हतुल मकदूर होती है कि आपको ऐसी टाइम दिया जाए और शदीद ऐसी टाइम दिया जाए, लेकिन बहरहाल काम भी करना है। क्या ख्याल है?
तो ये जो घंटा था हमारा ये काम वाला था, इससे पहले काफी एचडी का मौका मिला, आगे भी मौका मिल रहा है। तो जो काम वाले मौका है भैया उस वक्त हर तरफ से दाएं बाएं से फोकस होकर, और बाकी ठीक है आपको समझ नहीं आती है, मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चन, राइट। चलें आप माइक प्लीज म्यूट कर लें। अब भाईजान जो भी आप हैं पहले जरा रोल नंबर बताएं, नाम बताएं और क्वेश्चन बोलें। सर मेरा रोल नंबर 136 है और नाम एहसान उमर है। जी एहसान भाई फरमाइए। सर जैसा कि आपने बताया कि प्रोटोकॉल में बीज जो अभी आपने प्रोटोकॉल बताया है उसमें सर आपने बताया कि जो है हमारा मास्टर में अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है VGMP, ठीक है, तो उसमें जो है ना अगर मास्टर के लिंक में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो हमारी जितने भी लिंक हैं वो उस पे माइग्रेट कर जाएंगे बैकअप के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उसमें सर ये होगा कि यानी कि हमारी सारी ट्रैफिक ट्रस्ट की और DMZ की सारी जो है बैकअप जो होगा हमारा वो मास्टर बन के उसके ऊपर से जारी होगी। तो इसमें सर ये है कि अगर हमारी जो पोर्ट की कैपेसिटी है वो 10 GB की है और हमारा जो डाटा या ट्रैफिक जो ट्रांसफर हो रही है वो 20 GB की हो रही है, तो वहां पे बोटलनेक नहीं आएगा। चलो मैं अजान सुन ले यार, अजान के बाद मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है। अच्छा यार आपका सवाल ये था कि यहाँ पर 10 MB है, तो जो फायरवॉल ए है ये एक्टिव है, ठीक है, और अगर हम अज्यूम करें कि इसकी जो कैपेसिटी थ्रू पोर्ट कैपेसिटी है वो 10 MB है, तो जो ट्रैफिक इसके पास आ रही होगी यकीनी तौर पे वो 10 MB तक की होगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगी। तो जो ट्रैफिक 10 MB तक इसके पास आ रही है, जब वो स्विच ओवर करेगी फायरवॉल बी पे तो वो 10 MB होगी ना, वो 20 कैसे हो जाएगी? जी मेरे भाई। नहीं सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यानी कि एक टाइम में ट्रस्ट जोन से भी 10 MB की ट्रैफिक आ रही है और एक टाइम में DMZ से ट्रैफिक यार 10 देखो MB। भाई मेरे प्यारे भाई देखो, अगर वो 10 MB यहाँ से आ रही है और 10 MB ही DMZ से आ रही है तो वो हमें उसके मुताबिक प्लान करना पड़ेगा ना। अगर हमें पता है कि भाई हमारी टोटल थ्रूपुट कैपेसिटी फायरवॉल ए की 10 MB है और हमें पता है कि 10 MB हमारे पास टोटल पाइप है जो अवेलेबल है, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि ट्रस्ट को 5 दूं और DMZ को 5 दूं। तो मास्टर फायरवॉल से जब ट्रैफिक जा रही है तो 5 MB जमा 5 MB वो 10 MB से नीचे होगी ना,
वो तो मैं अकॉर्डिंगली अपना डिजाइन ओके करूंगा। सर। तो स्विच ओवर का, इसमें स्विच ओवर के वक्त भी यही चीज, वही लॉजिक मेंटेन रहेगा। 5 जब नीचे यहाँ स्विच होगा तो ठीक है, इसकी भी 10 MB कैपेसिटी थी, वो उसको बेयर कर लेगा बगैर किसी प्रॉब्लम। थैंक यू सर, जितना सिनेरियो आपने बताया था उस हवाले से या वहां तक का जो मेरा सवाल था, बस ये आपने क्लियर कर दिया कि उसको जो है सिनेरियो हम चेंज कर देंगे, 5 MB को जो है वो एलोकेट कर देंगे ट्रैफिक उसके। ठीक है सर। सही सही जी भैया, किसी और का सवाल या BGMP में कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी नवाज, अपना बोले, नाम बोलने और रोल नंबर बोलने। सर मेरा नाम उमैर सलीम है और रोल नंबर 149। हाँ जी बोले सवाल। सर मैंने ये पूछना था, आप कह रहे थे कि यहाँ पर जो है ना हमारे लिंक्स की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि जो है ना वो अपना जो फायरवॉल है वो चेंज कर लेगा, ठीक है? ठीक है सर जब वो ट्रस्ट से अनट्रस्ट की तरफ जाता होगा, वो ग्रुप 1 से निकल के जब यानी ट्रस्ट से निकला अनट्रस्ट पर आया, अनट्रस्ट पे जाने से पहले जब वो ग्रुप 1 से ही निकल रहा था, उसको कैसे पता लग गया जी जो अनट्रस्ट पर जब जाते हुए उसको जो लिंक में मसला आएगा वो पहले ही बैठ के उसको किस तरह पता लग गया? नहीं देखो, हमने ये सिनेरियो को इस तरह रखा कि PC1 से ट्रैफिक खैरो आफियत PC2 तक पहुंच गई ना। जी जी अब जी PC2 से जब ट्रैफिक रिटर्न डायरेक्शन में शुरू होने लगी, चलने लगी, ऐसे तो जी इस मौके पे ये लिंक डाउन हो गया। ऐसे ही है। ठीक है, अब आप यहाँ पहुंच गए हैं। जब ये लिंक डाउन हुआ है तो इस VGMP ग्रुप में क्या होगा? स्विच ओवर हो जाएगा ना, ये मास्टर बन जाएगा, ये स्टैंड बाय बन जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर जब ये रिटर्न ट्रैफिक में ये डिवाइस जिसपे आपने VGMP कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये कहाँ किस तरफ भेजेगी ट्रैफिक? सर ये बैकअप की तरफ आ जाएगी ना, ये मास्टर बन जाएगा और वो ऊपर वाला स्टैंड बाय पे चला जाएगा। ऊपर वाला स्टैंड बाय वो क्यों जाएगा? क्या फायरवॉल डाउन हुई है या लिंक डाउन हुई है? लिंक डाउन हुआ है। तो फायरवॉल डाउन तो नहीं हुई, तो वो बैकअप में क्यों जाएगी? वो मास्टर ही रहेगी, उससे क्या प्रॉब्लम है? जी जी, तो वो मास्टर ही रहेगी, सॉरी वो लिंक हाँ जी डाउन हुआ है। हाँ जी, आप बताएं सवाल। सर मैं ये कह रहा था कि जब हम ट्रस्ट से निकल के अनट्रस्ट पे जा रहे थे, आपने कहा था जो VGMP है वो जो हमारा प्रोटोकॉल है नया सेकंड प्रोटोकॉल, सर वो जो है ना शिफ्ट कर देता लिंक को, मतलब अगर ये तीनों में जिस तरह है ट्रस्ट, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा यार वो उस वक्त लिंक को शिफ्ट करता है जब इन VRRP ग्रुप्स में से किसी एक में कोई तब्दीली आए। 3 लिंक्स है ना जी, इसके साथ 3 लिंक लगे हुए हैं। तो सर मैं वही कह रहा हूँ कि उसको किस तरह पता लग जाएगा स्टार्ट में ही कि यार इस लिंक में मसला आया हुआ है तो यहाँ से नहीं जाना, हमने अपना दूसरा वे अप्लाई करना है। आप यहाँ पर देखो, ये एक लिंक था, ये दूसरा पोर्ट है, ये उसका तीसरा पोर्ट है। इन तीनों के लिए मिसाल के तौर पे नॉर्मल कंडीशंस में ये तीनों के लिए मास्टर है, ठीक है जी इन तीनों के मास्टर रिलेशनशिप में किसी एक में भी फर्क आया, मिसाल के तौर पे ये हम कहते हैं डाउन हो गया जी, ये स्टैंड बाय हो गया, तो VGMP ये करेगा, वो इन तीनों को भी, इसको भी स्टैंड बाय बना देगा, इसको भी स्टैंड बाय बना देगा, और इन तीनों लिंक्स के लिए ये बैकअप फायरवॉल मास्टर बन जाएगी। सर वो मुझे सारी बात आपकी समझ आ गई, यहाँ तक इसमें मसला नहीं है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो ट्रैफिक उसकी निकलती होगी उस टाइम उसको किस तरह पता लग जाएगा जाने से पहले ही कि यार यहाँ पर प्रॉब्लम है कोई? जाने से पहले ही उसको, मतलब उसका कहीं ना कहीं बैकअप सेव है ना, कि जहां से उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई मसला आया है तो अपना जो है चेंज कर लो। मुझे आप ये बताओ, कल VRRP लैब आपने इंप्लीमेंट की है? जी की थी सर। अच्छा, दूसरी वाली लैब भी की थी? सर 2 की थी, वो जो थर्ड आपने दी थी वो रहती है अभी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये मेरे 2 गेटवेज हैं, गेटवे नंबर 1 और गेटवे नंबर 2। ये मेरा PC है जी। इस PC पे हम गेटवे क्या डिफाइन करते हैं? सर गेटवे दे दें 10 डॉट, हम ये IP-A डिफाइन करते हैं, B डिफाइन करते हैं या वेब डिफाइन करते हैं? वेब। गुड। तो वेब पे जब ट्रैफिक भेजता है PC1, तो उसके बाद यहाँ पर एक प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है जिसका नाम है VRRP।
जी ये आपस में हेलोज एक्सचेंज करके ये डिटरमिन कर लेता है कि इन दोनों में से एक्टिव कौन सा है, जी जी मास्टर ठीक है किसको सर, हो बनाना गया है हो और गया स्टैंड बाय समझ किसको। आ गई। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, हो गई समझ। हाँ, चल, अच्छी बात। ओके, शुक्रिया ठीक है। शुक्रिया सर, ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या क्लास हो भी जा रहे हो? नहीं सर यार तुमने उसको कॉल समझ लिया भाई, क्लास चल रही है, कॉल नहीं है। चल माइक म्यूट कर ले। हाँ यार, हाँ जी, आप सवाल करें सर, किसी का सवाल नमाज ब्रेक के अलावा। फयाज भाई, अल्लाह माफी देखो, जनाजा किसी का थोड़ा पड़ा हुआ। वैसे भाई ग्रुप 3 के लिए स्टेटस चेंज होगा बस, अल्लाह खैर करेगा। लिंक में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? लिंक यार प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रेस हो सकती है, तार टूट सकती है, स्टैंड टूट सकते हैं, पोर्ट खराब हो सकता है, सारे मसले मसाइल लिंक के अंदर आते हैं। फिजिकल लेयर की जो प्रॉब्लम्स है, तो केबल काट सकता है, कनेक्टर निकल सकता है, सारे मसले मसाइल लिंक के हैं। कोई सवाल यार? हाँ जी, दो प्रोटोकॉल्स पढ़े, वीआरआरपी और वीजीएमपी। मैंने कहा था एक प्रोटोकॉल और है, एचआरपी, याद है? ऐसे भाई रुक जाए ना यार, आपका सवाल जो है वो उसका ताल्लुक एचआरपी के प्रोटोकॉल से, ठीक है? सर एचआरपी, इट स्टैंड्स फॉर हुआवे redundancy protocol. It backs up the status data and configurations between the firewalls. HRP क्या करता है? स्टेट इंफॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशंस, ये दो सिंक करता है इन दो फायरवॉल्स के दरमियान। जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी मास्टर पे है, उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आपकी बैकअप पे आ जाती है। कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन और सेशन डेटा, जो बैकअप डेटा सिंक होता है, उसकी डिटेल्स नीचे लिखी हुई है। यकीनी तौर पे इसके लिए एक लिंक चाहिए दो फायरवॉल्स के दरमियान। असूली तौर पे वो एक नहीं, मल्टीपल लिंक्स होने चाहिए। उसको पोर्ट चैनल में कॉन्फ़िगर करें, बंडल कर लें, ताकि एक डाउन भी होता है तो दूसरे 3 अवेलेबल रहे। तो दो तरह की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी है, कॉन्फ़िगरेशन और बैकअप डेटा, जिसमें मुख्तलिफ तरह के सेशन। और ये दोनों का जो रोल है कि मैं एक्टिव टू पैसिव, इससे जो हेलो होते हैं एक्सचेंज, वो भी इसी लिंक के थ्रू होते हैं। और यही प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है एचआरपी का, हुआवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। कोई सवाल? कल गुजारिश आपसे की थी ना कि इसमें सबसे क्रिटिकल क्या है, वीआरआरपी, वो समझ आ जाए ना। तो फिर बीजीएमपी 2 मिनट का है और एचआरपी 1 मिनट का है। ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, वीआरआरपी स्टैंडर्डाइज है, ना बीजीएमपी स्टैंडर्डाइज है, ना एचआरपी स्टैंडर्डाइज प्रोप्राइटरी। लेकिन बाकी फायरवॉलें क्या करती हैं, लिंक लगाया होता है उन्होंने, उस पर यही काम हो रहा होता है, वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है, उसको नाम देते। इन लोगों ने उसको नाम दे दिया है एचआरपी। होता बैकएंड पे कुछ भी ना हो रहा हो, लेकिन ऐसे सिर्फ एक लुकूनी डालने के लिए ना। हाँ जी, कोई सवाल? जो ऑनलाइन दोस्त हैं, कोई सवाल? जी भैया, सब लोगों को समझ आ गई? यार अब इसकी ना एक बड़ी मजेदार लैब है। एक बात तो ये ध्यान में रखना, ये 3 प्रोटोकॉल मिलकर सारा जादू करते हैं, वीआरआरपी, बीजीएमपी, एचआरपी। और कॉन्फ़िगरेशन तो आपने करनी है लैब की। लैब डॉक्यूमेंट मैं आपको देता हूं, सॉल्यूशन उसके अंदर बना हुआ होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये सादी लैब है। सादी क्यों है?
डीएमजी नहीं है ना, एक ट्रस्ट साइट है, अनट्रस्ट, दो ग्रुप्स हैं। आपके जहन में होना चाहिए कि वीआरपी कॉन्फ़िगरेशन होनी है, बीजीएमपी होना है और एचआरपी होना है। जोनें कैसे बनानी है आपको पता है। या आपको स्विच या हब चाहिए, या हब लगा लें या स्विच लगा लें। स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कोई नहीं चाहिए, तीनों एक ही विलन के अंदर है, कुछ नहीं करना, ट्रांसपेरेंट एक्ट कर रहा है। लैब डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करता हूं। यू हैव 2 आवर्स, ब्रेक कर लें 15-20 मिनट, 2 घंटे आपके पास, आराम से लैब करें। लेकिन जब ये लैब कर लेते हैं ना, तो आप खुद फील करेंगे कि आपने बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट की है। जब ये करेंगे और चेक करते हैं आप उसको, you will yourself feel कि you have done a thing। ठीक है सर? सर ब्रेक करें, मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ एंड देन यू गाइस कैन कंटिन्यू। थ्योरी और हमने कोई नहीं करनी आज के लिए, काफी। राइट, सो लेट्स हैव ब्रेक फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट ब्रेक के बाद फिर ये लैब करनी है आपको। अब आपके पास दूसरा तरीका क्या है, आप जाने और ये आपको मंथली डेट देगा। एक बात आपके क्या करना है। हमने ये किया कि हमके पास जानने के जो राउटर है तो ये खूब सारी देर हमने उसी का हमारे पास राउटर हमने राउटर को ये और हमने यहाँ पर राउटर भी लगाया, लेकिन उसको इस वक्त आज के लेक्चर एक और वो और दूसरा काम करूंगा काम करने के लिए आपने शो करना है कि ये और फिर अब किसी को आगे बात याद हो कि हमने इस वक्त
additional tasks. तो मैं क्या कहना था कि जब आप उनको क्लास में आते हैं एक को वीडियो में आप इंश्योर करना है जो बात वो क्या होती है यार आप लोग जरा अपने व्हाट्सएप चेक करें, जो ऑनलाइन दोस्त हैं यार प्लीज आप भी व्हाट्सएप चेक करें और मुझे कंफर्म करें आपको लैब मिल गई सर जी ब्रेक कर लें ईशा की और 15 मिनट के बाद हर बंदा ये लैब करना शुरू कर देगा। अगर मैं किसी भी तरह एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी
सर लैब गोटू पे शेयर नहीं हो सकती? यार व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर लिया प्लीज। यहाँ पे फाइल सेंड नहीं हो सकती, आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड कर लें। ओके सर। नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा मुझे कॉन्फ़िगर का। थोड़ा आप अगर वर्ड में तो बिजली कॉन्फ़िगर करवानी है ना वो लैब के हिसाब से, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा, तो आप भेज दिए तो मेहरबानी। वर्ड में अगर ये इसका ये
यार आई होप आप लोगों ने लैब स्टार्ट कर दिए करना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन था, ये जो अल्ट्रासाउंड पे जो आईपीस दे रहे हैं 40.1.1.1 वाला, तो इसका जो वर्चुअल आईपी है वो भी 40 का नहीं होना चाहिए था उसी सबनेट का? विप आप डिफाइन कर रहे हैं G2221 और अंदर वाला कर रहे हैं दिस वन, और virtual IP on that. रख सकते हैं आप 40 के सबनेट का भी, और ये भी सपोर्टेड होगा। उसकी वजह ये है कि ये शो कर रहे हैं कि आपका पब्लिक आईपी आ रहा है बाहर से। आप 40 के सबनेट के साथ भी ट्राई कर लें, लेकिन उस वक्त में एक काम करना पड़ेगा आपको कि PC2 पे भी आईपी आपको इसी सबनेट का देना पड़ेगा। वो एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लैब हो जाती है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? आपको सेम सबनेट की उस एनोलॉजी के मुताबिक आप PC2 पे भी उसी सबनेट का आईपी रखें और वेब भी उसी का डिफाइन कर दें, या फिर दूसरी सूरत में अगर आप इसको रखते हैं तो फिर एक तरह से ये रिलेशनशिप बन रहा है आपके PC2 और उस वेब के दरमियान, चलेगा ये भी, राइट? ठीक है सर, थैंक यू सर। आमिर भाई आपकी आवाज कट रही आई नहीं है। आज तुम्हारा बेटा इस तरह से निकला है और
आप को बात कहते हैं कि ये जो काम किया है इसे बोलते हैं टेक्निकल, तो उसे रेट का क्या रेट का अगर तो
मुझे लोग कहते हैं बेटा कोई टास्क दे